Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and I am from KL Mehta Dayanand College, Faridabad. And my today's topic is Effective Atomic Number Rule. What is Effective Atomic Number Rule? आज हम इस लेक्चर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की डिफाइन देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, साथ में हम देखेंगे इसके एक्सेप्शनल केसेस। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हम कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले सिज्विक ने 1927 में कॉम्प्लेक्सेस के लिए दिया था, फिर इसको एक्सटेंड किया गया कार्बोनाइल्स के लिए और लास्ट में हम इसको देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के केस में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। जैसे कि लुईस की इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी थी, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एटम रिएक्शन करता है दूसरे एटम से तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है या वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करता है, मतलब डोनेट गिव एंड टेक करता है, देता है या लेता है। और तब तक करता है जब तक कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, मीन्स कि वो जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन ना ले। तो ये हम पहले से जानते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसी थ्योरी को सिज्विक ने 1927 में एक्सटेंड किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। कैसे इन्होंने एक्सटेंड किया? इन्होंने कहा कि कोई भी मेटल एटम या आयन है और वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि वो लीगेंड से या डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा? 1 को, 2 को, 4 को या 6 को। ये डिपेंड करेगा कि उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस, उस मेटल एटम की जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मीन्स उसकी इंटेंशन यही रहती है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट कर लूं कि मुझे नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लीगेंड्स या फ्रॉम डोनर्स till it gets configuration of next noble gas. This rule is called effective atomic number rule. और इसके फेवर में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने लिया हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन। इसमें हम देखें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और क्योंकि यहाँ +3 स्टेट में है तो -3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मीन्स 24 फ्रॉम कोबाल्ट। और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल गिव 6 पेयर मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इसके पास हो जाएंगे 26। और हम जानते हैं कि कोबाल्ट की नेक्स्ट इनर्ट गैस जो है वो है क्रिप्टन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 36। सिमिलरली अगर हम हेक्सासाइनोफेरेट -4 आयन की बात करें तो यहाँ आयन का ये एटॉमिक नंबर 26, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए और तो इसके पास होंगे 24 फ्रॉम आयन +2 और 6 पेयर फ्रॉम 6 साइनाइड आयन्स, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 साइनाइड आयन्स, तो इसका हो जाएगा 26। क्योंकि आयन और कोबाल्ट दोनों की ही नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है? क्रिप्टन। अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो ये है क्लोरोपेंटामीन प्लेटिनम 2+3 आयन। यहाँ प्लेटिनम +4 स्टेट में है, प्लेटिनम 4 है, +4 स्टेट में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 78 इसका एटॉमिक नंबर है। -4 आपने इसलिए किया क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 74 इसके हो गए प्लेटिनम +4 से। और 12 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? 1 पेयर क्लोराइड से और 5 पेयर अमोनिया से, तो ये आपको मिल गए 12, तो ये हो गया 86। और 86 किसका होता है? हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन तक ये हो गया, तो ये हो गया ज़ीनन रेडन, तो ये आपका हो जाएगा जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज टेट्रासाइनो कॉपर 3 नेगेटिव आयन। यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम इसको कहेंगे टेट्रासाइनो कॉपर 1 -3 आयन। तो इसमें हम देखते हैं कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है, +1 स्टेट है तो 1 कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टोटल 28 और 4 साइनों से 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसके पास हो गए 36, यानी कि क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया। सिमिलरली हेक्साकार्बोनाइल मॉलिब्डेनम, हेक्साकार्बोनाइल मॉलिब्डेनम में
मॉलिब्डेनम क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका एटॉमिक नंबर 42, इट विल हैव ओनली 42 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 6 कार्बन मोनोक्साइड से या कार्बोनाइल से इसको मिलने वाले हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 52। तो यू कैन से इट अचीव्स कॉन्फिगरेशन ऑफ ज़ीनॉन, मीन्स नेक्स्ट इनर्ट गैस का। तो ये आपने अभी कुछ एग्जांपल देखे जहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक पूरी लिस्ट देने वाली हूं जिसमें आप देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे हो रहा है। Here are few more examples in which we can see that effective atomic number rule is obeyed by central metal, atom or ion. This one is hexacyanoferrate 2 आयन। इसमें आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पेंटा कार्बोनाइल आयन में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम में क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हेक्सा अमीन पैलेडियम में पैलेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हेक्सा अमीन प्लेटिनम +4 में भी हम देखते हैं प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट में हम देखेंगे ये -2 चार्ज है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड हेक्सा कार्बोनाइल टंगस्टन में टंगस्टन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पेंटा कार्बोनाइल ऑस्मियम में ऑस्मियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इनके पास? सेंट्रल मेटल आयन के हम पहले काउंट करेंगे, फिर लिगेंड की काउंट करेंगे। तो 26 - 2 इसके पास 26, 24 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 24 है। पैलेडियम का 46, देन प्लेटिनम का 78, तो दोनों में से हम -4 करेंगे क्योंकि दोनों पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस सिमिलरली यहाँ पे प्लेटिनम पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4 माइनस कर दिए। टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 74 है, सिमिलरली ऑस्मियम का है 76। तो ये मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए सेंट्रल मेटल एटम और आयन के। और अब अगर हम इसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को और जोड़ दें, हेक्सासाइनो है मीन्स 12, पेंटा कार्बोनाइल है मीन्स 10, हेक्सा कार्बोनाइल के 12, यहाँ सब 6 लिगेंड्स हैं, तो इसलिए मैंने इन सब में 12 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। तो देखो ये हो जाएगा 24 + 12 36, 26 + 10 से 36। तो ये इन सब में आपको क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जबकि पैलेडियम में आपको ज़ीनन का, क्योंकि पैलेडियम की नेक्स्ट इनर्ट गैस जो है ज़ीनन है। प्लेटिनम से आप देखेंगे रेडॉन का इसको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। प्लेटिनम टंगस्टन की भी नेक्स्ट इनर्ट गैस रेडॉन है और ऑस्मियम की भी नेक्स्ट इनर्ट गैस रेडॉन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन रूल को ओबे करता है। लेकिन इसके अलावा देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे नहीं होता। दीज आर फ्यू इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये सभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनमें किसी में भी आप देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे नहीं होता है। जैसे आपने लिया हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, इसमें आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हेक्सा कार्बोनाइल वैनेडियम में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। टेट्रासाइनो निकिल 2 आया है, तो ये निकिल +2 स्टेट में है, और ये है हेक्सा अमीन निकिल 2, तो इसमें भी निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। टेट्रा अमीन प्लेटिनम 2, तो इसमें आप देखेंगे प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये डाई अमीन सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और टेट्राक्लोरो पैलेडियम, यहाँ पे पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड हेक्सा अमीन क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब हम इसके पहले सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो 26 - 3 23, इधर हो जाएगा 23, फिर निकिल का हो जाएगा 28 - 2 26, यहाँ पे भी 28 - 2 26, प्लेटिनम का 78 - 2 76, और इस केस में 47 - 1 46, पैलेडियम के केस में 46 - 2 44, और क्रोमियम के केस में 24 एटॉमिक नंबर, 3 चार्ज था इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, और 21। अब हम इसमें ऐड करेंगे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ 6 लिगेंड्स हैं तो 12, लेकिन जहां 4 लिगेंड्स होंगे वहां 8 ऐड करेंगे, जहां 2 लिगेंड्स हैं वहां पे हम 4 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो मिलता है 35, जबकि
उसका कितना होता है क्रिप्टन का 36, तो इट मीन्स इसके पास अभी एक कम है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नेक्स्ट केस में वैनेडियम को 35 मिलते हैं और निकिल को 34, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में 34। प्लैटिनम को इंस्टेड ऑफ 86 84 ही मिलते हैं, सिल्वर को इंस्टेड ऑफ 54 50 मिलते हैं और पैलेडियम को इंस्टेड ऑफ 54 52 मिलते हैं और क्रोमियम को इंस्टेड ऑफ 36 33 ही मिलते हैं। तो इन सब एग्जांपल्स में आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस से कम है, फिर भी ये स्टेबल है। तो ये इसके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये इतने ही नहीं है, इससे और भी ज्यादा हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कुछ कम कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में देयर आर मेनी एक्सेप्शनल केसेस कि उनमें 36 या 54 या 86 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उससे कम ही होते हैं और फिर भी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। सिमिलरली इस थ्योरी को एक्सटेंड किया गया कार्बोनाइल्स के लिए, क्योंकि कार्बोनाइल्स में जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं, मीन्स जिसमें एक मेटल एटम है और साथ में कार्बोनाइल के मॉलिक्यूल्स हैं, उस केसेस में देखा गया कि बहुत अच्छे से ये थ्योरी नेक्स्ट इनर्ट गैस तक के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करती है सेंट्रल मेटल एटम के। तो यहाँ ध्यान दो, ये इसके फेवर में कुछ एग्जांपल्स हैं कि टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, पेंटा कार्बोनाइल मैग्नेट, यहाँ मैग्नीज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हेक्सा कार्बोनाइल मॉलिब्डेनम, पेंटा कार्बोनाइल रुथेनियम एंड हेक्सा कार्बोनाइल टंगस्टन। इनके केसेस में ये सारे के सारे मेटल आयंस एटम की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, क्योंकि यहाँ निकिल 0, क्रोमियम 0, आयरन 0, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम एंड टंगस्टन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि मैग्नीज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 28, 24, 26, 26, 42, 44 एंड 74 होंगे। आप इनके एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लेकिन मैग्नीज के केस में क्योंकि उसकी -1 है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसके 26। अब हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। तो जहां 4 लिगेंड्स हैं वहां हम 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जहां 6 है वहां 12 और जहां 5 है वहां 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो आप ये देखिए इन सभी केसेस में आपको या तो क्रिप्टन का या ज़ीनन का या रेडन का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इट मीन्स कार्बोनाइल के केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल अच्छे से इम्प्लाई होता है। क्या एक यही क्राइटेरिया होता है इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं, देयर आर मेनी क्राइटेरियाज ऑल्सो। ये तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करता है। और मेटल कार्बोनाइल्स में भी हम क्या देखते हैं कि एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत ही कम है। उन्होंने उसको ओवरकम किया हुआ है। कैसे कि ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे थे एक्सेप्ट मैग्नीज, इन सब में इवन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर था। एटॉमिक नंबर जो है एटम का वो इवन था, जैसे निकिल का 28 था, क्रोमियम का 24 था, आयरन का 26 था, मॉलिब्डेनम का 42, 44, 74। तो जिनका ऑड नंबर होगा एटॉमिक नंबर, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे आपने यहाँ मैग्नीज में देखा, इसने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बना ली, यानी कि इसके पास कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस और था जो कि रिड्यूसिंग एजेंट था, जिसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसको रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली ये किसी और एटम के साथ क्या कर सकता है? कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो जहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ओनली देन यू कैन गेट इवन नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, तभी आपको इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। आप यहाँ सोचिए, अगर यहाँ ऑड नंबर है तो आपको वहां इवन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा या तो शेयरिंग से या रिडक्शन से ऐड करना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं वो एग्जांपल्स। तो हम देखते हैं ऑड एटॉमिक नंबर वाले मेटल एटम कैसे कार्बोनाइल्स बनाते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, या कहना चाहिए नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। हेक्सा कार्बोनाइल वैनेडियम, वैनेडियम 23, तो यहाँ वैनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मीन्स किसी रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया 24 + 12। सिमिलरली मैग्नीज, यहाँ पे आप देखेंगे एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्लोरीन इसके पास है। क्लोरीन यहाँ क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हमने इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है कि यहाँ मैग्नीज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 25 + 1 26 और 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 5 कार्बोनाइल आयंस। सिमिलरली HCO, CO का होल 4, मीन्स
जो हाइड्रोजन है और ये कोबाल्ट है। हाइड्रोजन ने यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 27 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, और ये 28 हो जाएगा इसका। और 4 कार्बोनाइल्स है, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बोनाइल, और 36 इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। मैग्नीज के केस में देखिए 25 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खुद ले ले तो ये मैग्नीट आयन बन जाएगा, मैग्नीज आयन। तो Mn-1, तो ये 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। लेकिन कभी एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो 25 में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 24। तो जब इसके खुद के पास 26 है तो ये 5 कार्बोनाइल से रिएक्शन करता है। जब इसके खुद के पास 24 है तो ये 6 से करता है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोथ केसेस में 36 है। टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट -1 में आप क्या देखते हैं, यहाँ कोबाल्ट की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए 27 प्लस 1, तो ये हो गया 28 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड इट बिकम्स 36। तो ये थे कुछ फेवर में एग्जांपल कि जो इवन नंबर वाले हैं वो तो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, जो ऑड नंबर वाले, ऑड एटॉमिक नंबर वाले मेटल एटम्स हैं वो इस तरीके से या तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। आप इस बॉन्ड को, ये जो क्लोरीन और इसका बॉन्ड था, आप कोवेलेंट बॉन्ड मान सकते हो मैग्नीज के साथ। तो दोनों की क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक तो इसका अपना है, एक क्लोरीन ने दे दिया, इसलिए हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन की आप कोबाल्ट के साथ क्या मान सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ गया। तो या तो ये शेयरिंग कर लेते हैं या ये रिड्यूस हो जाते हैं और अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कार्बोनाइल्स के केस में लगभग 95-97% कार्बोनाइल्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ एक्सेप्शंस जरूर देखने को मिलेंगे, और जिनके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या कोई सब्सटेंस जो उनको रिड्यूस करे ऐसा नहीं होता, तो वहां यह भी देखा गया है कि मेटल एटम आपस में ही मेटल मेटल बॉन्ड बना के डाइमर, ट्राइमर या ऑलिगोमर या पॉलीमर कार्बोनाइल्स बना देते हैं। तो अब हम उनके एग्जांपल देखते हैं कि जहां मेटल मेटल में आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल्स हैं जिसमें मेटल मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जहां हमें पता है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, मेटल और मेटल के बीच में, वहां हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये रूल इतना ज्यादा इफेक्टिव है कार्बोनाइल्स के केस में कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता किसी अननोन कंपाउंड का, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आप उसका स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे Mn2CO10 है, अब इसमें दोनों मैग्नीज का 25 प्लस 25 होगा और 10 कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर आपको ना बताया जाए कि मैग्नीज और मैग्नीज में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप देखेंगे यहाँ आएगा 70 डिवाइड बाई 2 मीन्स पर मैग्नीज 35 आएंगे। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप यहाँ क्या कंसीडर करेंगे कि दोनों मैग्नीज के बीच में, क्योंकि ये डाइमर है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड करते ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, एक इसका इसके पास आ गया, तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स मेटल मेटल में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और जब आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये हो जाएगा 72 और टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा 36। कोबाल्ट के केस में अगर आप हेक्सा ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट 2 लेते हैं तो देखो 27 प्लस 27 प्लस 16, सिर्फ इतना रखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2 मीन्स 35। लेकिन कोबाल्ट और कोबाल्ट में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम एज्यूम करें तो हम इसका स्ट्रक्चर इजीली दे सकते हैं। तो हमें वहां अपने आप प्रिडिक्ट नहीं करना, हम इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपको दिया Fe2CO9, इस केस में देखो दोनों Fe का 26 प्लस 26 18 और 18 फ्रॉम 9 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होगा 70 डिवाइड बाई 2 35। लेकिन होना कितना चाहिए 36, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक आयन आयन में क्या मानेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 2 और 2 होते ही ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा आपका 36। सिमिलरली Fe3CO का होल ट्वाइस
इसमें आपको नहीं पता कि तीनों Fe के बीच में एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या ज्यादा है, क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो 26 प्लस 26 प्लस 26 ये 3 आयन के हो गए और 12 इंटू 2 24 हो गए इसके। तो आपके पास टोटल हो गए 102 डिवाइडेड बाई 3। तो पर आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? ओनली 34। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो हर आयन को दूसरे आयन के साथ कितने बनाने पड़ेंगे? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। जैसे इसने इसके साथ बना लिया, इसके साथ, तो अब इन दोनों में भी एक बनना चाहिए। इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा कि इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 2 बॉन्ड बना लिए, तो सबने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अब आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड से, इस वाले बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इन दोनों से 2 और इससे भी 2, तो टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और जब आप 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 108 और 108 डिवाइड बाई 3 आपका हो जाएगा 36। तो इट मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं टेट्रामर, कोबाल्ट का केस है इसमें। तो 12 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, 4 कोबाल्ट है, तो 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 27 और 24 हो जाएंगे यहाँ से 12 कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये होगा 132 डिवाइड बाई 4 मीन्स 33। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। इट मीन्स पर कोबाल्ट 3 बॉन्ड बनने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, तभी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा। तो इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये देखो, क्योंकि 4 कोबाल्ट है तो मैंने चारों को 1 2 3 4, तो ये तो सबके अभी 2 ही बने। अब मैंने क्या किया, एक इधर और एक इधर और कर दिया, तो अब कितने हो गए? 3 पर आ गए। तो इट मीन्स टोटल बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 मीन्स 12। और जब आप इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 और इसका आंसर हो जाएगा 36। तो इट मीन्स इसने देखा कि 99% कार्बोनाइल्स के केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे होता है और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स ऑल्सो। अब हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के एग्जाम्पल्स और ये कैसे ओबे होता है। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें ओबे होता है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें ये ओबे नहीं होता। उससे पहले हमें समझना होगा लिगेंड्स के हेप्टिसिटी को, या लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। हमने ये अपने पिछले लेक्चर में भी देखा है जिसमें हमने हेप्टिसिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोजन रेडिकल है या क्लोरीन है या मिथाइल है या सिग्मा एलाइल लिगेंड है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि हाइड्राइड और एल्काइल माइनस आयन, एराइल माइनस आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे एल्कीन्स, अगर एल्कीन्स है तो भी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और एल्काइन्स है तो भी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। पाई एलाइल्स जो है इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। डाईईन्स चाहे एसाइक्लिक है या साइक्लिक है वो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। उसके आगे आपको हेप्टिसिटी लिखी हुई मिलेगी। पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और अगर इसकी हेप्टिसिटी 1 होगी तो आगे लिखा होगा कि सिग्मा, यहाँ पाई लिखा है, इट मीन्स 5। बेंजीन के केस में ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल 7 इलेक्ट्रॉन और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन 8 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये है कुछ एग्जांपल्स जिनमें हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे करते हैं। तो ध्यान दो, दिस वन इज मिथाइल रीनियम पेंटा कार्बोनाइल। तो इसमें 75 फ्रॉम रीनियम, मिथाइल क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है तो यहाँ पे हम इसका 1 ऐड करेंगे और 10 फ्रॉम 5 कार्बन मोनोऑक्साइड, सो दिस वन इज 86। इट मीन्स इट इज ओबेइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। मैग्नीज के साथ आप देखो पेंटा कार्बोनाइल एंड इथीन जुड़ा हुआ है। इथीन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ मैग्नीज क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 24 प्लस 10 फ्रॉम कार्बोनाइल्स एंड 2 फ्रॉम इथीन, तो टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। नेक्स्ट FeCO3C4H6। यहाँ आप देखेंगे कि C4H6 क्या है? ब्यूटाडाइईन है। ब्यूटाडाइईन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो ये हो जाएगा Fe26
6 from 3 carbonyls and 4 from cyclopentadiene, तो टोटल 36। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए कि CO2 CO6 RC ट्रिपल बॉन्ड R। वैसे तो हमने देखा कि एल्काइन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि इसका एक पाई बॉन्ड अगर इस प्लेन में है तो दूसरा पाई बॉन्ड इसके वर्टिकल प्लेन में होता है, तो एक बार में ही केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि यहाँ 2 कोबाल्ट है, तो एक कोबाल्ट को ये अपना प्लेनर वाला दे रहा है, तो दूसरे कोबाल्ट को क्या कर रहा है, ये वर्टिकल वाला पेयर दे रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 4। तो इस एग्जाम्पल को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। 54 from 2 cobalt, 12 from 6 carbonyl and 4 from alkyne। और यहाँ देखो 2 कोबाल्ट है, तो दोनों कोबाल्ट के बीच में क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, CO बॉन्ड के कारण 2। तो ये हो जाएंगे टोटल 72 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स पर कोबाल्ट 36। नेक्स्ट मैग्नीज, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है पाई मीन्स तीनों कार्बन जोड़ेंगे C3H5, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3। और ये टेट्रा कार्बोनाइल, तो ये हो जाएगा आपका 25 + 3 + 8 मीन्स 36। इट इज ओबेइंग रूल। कोबाल्ट के साथ देखो अगेन पाई लिखा हुआ है C3H5, ये पाई की जगह आपको हेप्टिसिटी 3 लिख के भी दिया जा सकता है, ऐसे N3 भी लिख के दिया जा सकता है, उसका भी सेम मतलब है। तो ये हो जाएगा 27 + 3 + 6, 27 यहाँ से, 3 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो ये हो गया 36। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था। अब आप इसमें देखो ध्यान से, CO पाई C5H5CO होल ट्वाइस में अब 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, तो ये कितने देता है, 5, और 27 फ्रॉम कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा 36। सिमिलरली अगर आपको लिख के दिया गया Fe पाई C5H5 होल ट्वाइस, इट मीन्स 5 + 5, तो 10 फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड 26 फ्रॉम आयन, तो ये हो जाएगा 36। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर पाई C5H5CO C4H4 मीन्स, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि पाई C5H5 मीन्स कि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 27 फ्रॉम कोबाल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम C4H4, तो ये आपको मिलता है 36। नेक्स्ट पाई C5H5 मीन्स साइक्लोपेंटाडाइनाइल मोलिब्डेनम डाइकार्बोनाइल, पाई C3H5 मीन्स एलाइल, तो ये हो जाएगा 42 + 5 + 3 + 4, ये 42 + 5 + 3 + 4, तो ये हो जाता है 54। इट मीन्स इट इज also obeying effective atomic number rule। डाइबेंजीन क्रोमियम में 24 + 12 मीन्स 36। बेंजीन इज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। सिमिलरली क्रोमियम ट्राइकार्बोनाइल बेंजीन, तो बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 कार्बोनाइल्स एंड क्रोमियम से 24, तो ये भी ओबे करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ये ओबे नहीं करता। ध्यान दो, कोबाल्ट के साथ पाई C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल बिस लगा हुआ है, मीन्स 2 लगे हुए, तो अब 5 + 5 10 एंड 27 कितने हो जाएंगे, 37। तो यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली बेंजीन और टेट्रा कार्बोनाइल है क्रोमियम के साथ, तो 24 + 6 + 8 38, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। Fe के साथ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो जाएगा 26 + 6 + 5, तो ये हो जाएगा 37, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और दिस वन इज कोबाल्ट के साथ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड 2 मिथाइल मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनर + 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये हो जाएगा 2 + 5 + 27, तो ये हो जाएगा 34, 2 इलेक्ट्रॉन लेस है यहाँ पे। और मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है ट्राइकार्बोनाइल और साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो 42 + 5 + 6, तो ये 53, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। निकिल के साथ डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल मीन्स इसको बिस कहेंगे हम,
तो ये 28 प्लस 10 तो 38। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे नहीं होता। तो अब हम समझ सकते हैं अच्छे से कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए, कार्बोनाइल्स के लिए और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तीनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कार्बोनाइल के केसेस में ये 99% तक बिल्कुल एप्लीकेबल है, यहाँ इसके एक्सेप्शंस बहुत कम है, जबकि कॉम्प्लेक्सेस में और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में आपको दोनों में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कोई ज्यादा कम नहीं हो जाती, हमें ये पढ़ना। Question number 1. Effective atomic number of central metal in hexacarbonyl vanadium -1 is A34, B35, C36, D37. आपको वेनेडियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम इज A34, B35, C36, D37। इसमें आपको क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन बिस साइक्लोपेंटाडाइएनाइल आयन इज A34, B35, C36, D37। आपको आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन बिस इथाइलीन निकल इज A32, B35, C36, D37। निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 5. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट -4 इज A82, B84, C86 and D88। Question number 6. Effective atomic number of central metal in dirhenium decacarbonyl is, if metal-metal bond is there, A82, B84, C86, D88। Effective atomic number of central metal in pentacarbonyl osmium is A82, B84, C86 and D88। आपको osmium का effective atomic number बताना है। Effective atomic number of central metal in hydrogen pentacarbonyl cobaltate is A35, B36, C38, D40। Effective atomic number of central metal in tetraamine copper +2 is A35, B36, C38, D40। Question number 10. Effective atomic number of central metal in methyl pentacarbonyl rhenium is A85, B86, C88 और D83। आपको रीनियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। आंसर की 1C, 2C, 3C, 4A, 5C, 6C, 7C, 8C, 9B, 10B। This is the answer key for given questions. I, Veena Sethi, pay bundles of thanks for watching this lecture. Thank you. All the very best.